मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले इंजीनियर को इंदौर नगर निगम ने 9 महीने के अंतराल में दूसरी बार निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में हरभजन का मुख्यालय ट्रेंचिंग ग्राउंड इंदौर रखा गया था। अब इंदौर शहर और नगर निगम के लिए भार बन चुके हरभजन को भार मुक्त कर अपने मूल स्थान रीवा भेज दिया गया है। ध्यान रहे, यह वही अधीक्षण यंत्री हरभजन है जो हनी ट्रैप मामले में उलझा हुआ है। अपनी अयाशियों के चलते हरभजन से हनियों ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। अहम सवाल तो यही था कि अनैतिक कामों के लिए हरभजन को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था और उससे यह भी पूछा जाना चाहिए था कि इन लड़कियों के कहने में उसने कौन कौन से अवैध काम किए और किस किस तरह से अवैध कमाई की। जाहिर है, यदि ऐसा होता तो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का खुलासा हो सकता था। सही जांच हो तो आज भी सच्चाई सामने आ सकती है। हनी ट्रैप गिरोह की करतूतों के सनसनीखेज खुलासों के बाद इंजीनियर हरभजन सिंह को अनैतिक कार्य में शामिल होने के आरोप में पहली बार 23 सितंबर 2019 को निलंबित किया गया था, लेकिन उसकी याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निलंबन आदेश को 3 जून को निरस्त कर दिया था। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि हरभजन के खिलाफ शासकीय सेवा की गरिमा के खिलाफ आचरण के गंभीर आरोप है, इसलिए हमने विभागीय जांच बैठाते हुए उन्हें फिर से निलंबित कर दिया है। आयुक्त ने बताया, हमने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि विभागीय जांच पूरी होने तक सिंह को रीवा नगर निगम में ही अटैच कर दिया जाए ताकि तहकीकात प्रभावित न हो सके। निगम के जो ऐसे थे हरभजन सिंह, उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। जो किसी भी शासकीय सेवक का व्यवहार है, जिस प्रकार के कंडक्ट हम लोगों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कंडक्ट रूल्स में, उनके विरुद्ध व्यवहार था, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। चूँकि चार्जेस बहुत गंभीर थे, इसलिए उनकी एक विभागीय जांच भी संस्थित की गई है और इसीलिए चूँकि ये विभागीय जांच निष्पक्ष रूप से रहे, इसलिए एक रिक्वेस्ट लेटर सेशन को भी भेजा गया है, जिसमें हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको यहाँ के बजाय कहीं और उनका मुख्यालय किया जाए। चूँकि उनका मूल धारणाधिकार रीवा नगर निगम का है, इसलिए इसमें हम लोगों ने रीवा के लिए रिक्वेस्ट किया है। गौरतलब है कि हरभजन मूलतः रीवा के नगर निगम में पदस्थ है। हालांकि उसने पिछले कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम में आके तरह तरह के गुल खिलाए। ध्यान रहे कि पुलिस ने हरभजन की ही शिकायत पर मामला दर्ज कर सितंबर 2019 में हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की श्वेता जैन समेत 5 महिलाओं समेत 6 सदस्यों को भोपाल और इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। हरभजन ने पुलिस को बताया था कि इस गिरोह ने उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में अदालत में 16 दिसंबर 2019 को पेश आरोप पत्र के मुताबिक हनी ट्रैप गिरोह ने उसके जाल में फंसे रसूखदारों को धमकाकर उनसे सरकारी कारिंदों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिशों तक करवाई थी और इन कामों के आधार पर भी अवैध लाभ कमाया था। दरअसल हनी ट्रैप कांड की असलियत दब जाती, परंतु तभी संझा लोकस्वामी और उसके मालिक तथा संपादक जितेंद्र सोनी ने इस मामले का खुलासा कर दिया तो हनी ट्रैप कांड से जुड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। जो हरभजन सिंह खुद इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए था, उसने ही फरियादी बनकर अखबार मालिक के खिलाफ 2 लोगों के बीच की अंतरंग बातचीत का ब्यौरा और तस्वीरें अखबार में प्रकाशित करने के खिलाफ IT एक्ट का उल्लंघन करने समेत कई आरोप मढ़ दिए। बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में हनी ट्रैप मामले में इंदौर में दस्तावेजी सबूतों के साथ खोजी पत्रकारिता करने वाले जीतू सोनी पर करीबन 44 से अधिक FIR दर्ज कर लोकस्वामी दफ्तर व अन्य संस्थान ध्वस्त कर दिए गए। परिवार के सभी बालिग पुरुषों पर प्रकरण दर्ज कर दिए गए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।